तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। फिनोल की कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेगा। बेसिकली किसका सब्स्टिट्यूशन करेगा? किसी भी एक हाइड्रोजन एटम का। आपके माइंड में एक चीज ये भी आनी चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इस H पॉजिटिव आयन को क्यों नहीं हटाता? भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर भी है ना, एज ए H पॉजिटिव आयन तो वहां से भी निकल सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, सुन लो भाई, अगर वो आएगा तो कंपैरेटिवली हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वहां जाएगा ना। यहाँ पे अगर ये फिनोक्साइड आयन है तो उसका तो नेगेटिव चार्ज अंदर घूम रहा है, तो डेफिनेटली इन पोजीशंस पे ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला H निकलता है, न कि OH वाला, ठीक है ना। OH वाला एक कंडीशन में निकलता है जब आप NaOH, जैसे Na पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, मेटालिक है, मेटालिक है, इसका साइज बहुत ही छोटा है ना, साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, और उस स्मॉल साइज पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा है, ठीक है। तो वो यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, न कि यहाँ पे, ठीक है। तो ONA जो फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड जो बनता है अपना NaOH की प्रेजेंस में, तो वो उस केस में हो सकता है, राइट। और फिनोक्साइड को अगर अगेन हम एसिड की प्रेजेंस करवा दें उसके अंदर, जैसे मान लो एक बार फिनोक्साइड बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, और हमने क्या किया, एसिड डाल दिया। अब एसिड डाल दिया तो H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा हुए बीकर के अंदर, वो क्या करेंगे, Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे, तो आपका वापिस क्या होगा, OH बन जाएगा, ठीक है, OH बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन थी, मैंने आपको बताया था, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन, लेकिन फिनोल का एसाइलेशन नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे भाई, क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, नहीं, ओके। अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, पहले हम करेंगे एल्काइलेशन, यानी कि CH3 ग्रुप एज ए CH3 पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में, जैसे मान लो मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, इस एल्काइल हैलाइड का ये वाला बॉन्ड अगर हिट्रोलिटिकली, ओके, हिट्रोलिटिक क्लीवेज अगर हो तो ये एज ए नेगेटिव और ये एज ए पॉजिटिव यहां से जा सकता है। इस बॉन्ड को तोड़वाने में हेल्प करेगा आपका एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि ये लेविस एसिड है भाई, AlCl3 लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है, इलेक्ट्रॉन की कमी आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसके अराउंड में एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी डी ऑर्बिटल जो होता है ना वो खाली है, आप एल्यूमिनियम का लिख के देख सकते हो, 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और 3d पूरा का पूरा खाली पड़ा है, इवन 3p भी खाली। तो इसके अंदर वैकेंट p एंड वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से इट कैन एक्ट एज ए लेविस एसिड, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, बहुत सारे लेविस एसिड हैं, ओके। तो भाई Cl नेगेटिव आयन को AlCl3 लेके क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, ये काफी स्टेबल स्पीसीज है, ओके। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम करेगा वो ये एनहाइड्रस AlCl3 करेगा, जो कि एक लेविस एसिड है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो, इट इज लेविस एसिड। और जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बताइए, जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ बढ़ेगा तो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पे अटैक जब होगा जब भाई ट्रांजिशन स्टेट ऑर्थो पोजीशन वाली थोड़ी सी स्टेबल हो जाए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अगर कुछ लग रहा है, लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो पाएंगे? अगर मान लो CH3 आपका यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? नेवर। ये वाला जो कार्बन है इसके बाद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे NO2 में है ना, COOH में, SO3H में, लाइक दैट, COCl में,
ओके, साइनाइड में नाइट्रोजन, 3 एटम ही हैं NOF, ये 3 एटम आने चाहिए फर्स्ट कार्बन के बाद, फर्स्ट एटम के बाद, ठीक है, तभी, और फिर हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो, फिर आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं ये कर दूं N डबल बॉन्ड O NO2, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये देखो ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक्चुअल में ये वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है O और N के बीच में, ये डाइपोल इंटरेक्शन होगा जस्ट, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, अब बताओ आप, क्या ऑर्थो ज्यादा बनेगा, बनने की संभावना लग रही है आपको? क्योंकि ऑर्थो पे तो भाई CH3 ग्रुप अगर जाएगा ना तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी, क्योंकि खुद CH3 पॉजिटिव एक बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। OH भी स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादातर किधर जाएंगे, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, इसमें आंसर लिखो आप दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा आपका, पैरा पोजीशन पे इसका अटैक होगा, ठीक है। एक ये वाला भी बनेगा, ठीक है, OH बनेगा वेरी लेस, ग्रेटर देन 90% ये रहेगा, ठीक है ना, 90% से ज्यादा पैरा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपकी इसकी बनती है। तो क्या इसमें लिखवाने की जरूरत है, आप इतना लिख लो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ड्यू टू नंबर 1 ये नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इतना सा लिख लो। अब बात करेंगे हम, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है कि भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसको मैं हटा देता हूं। मेजर प्रोडक्ट इज आवर पैरा आइसोमर। क्या इसका आप IUPAC नेम बता सकते हो, बताइए भाई, इसका IUPAC नेम बताइए। OH और CH3 में फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, OH, तो इसको मैं नंबर 1 मानूंगा, 1 2 3 एंड 4, 4 के ऊपर मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा, मिथाइल, तो भाई 4 मिथाइल, बाकी ये क्या है, इसको आप फिनोल लिख सकते हो डायरेक्टली, 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। और अगर और एक्सपेंड करके लिखते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 मिथाइल बेंजीन 1 ओल, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, बेंजीन की 1 पोजीशन पे ओल, ऐसे भी लिख सकते हो। और बेंजीन 1 ओल को खुद IUPAC ने बोला है कि आप फिनोल लिख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज 4 मिथाइल फिनोल, राइट। चलिए फिर हम बात करेंगे एसाइलेशन की। एसाइलेशन की अगर आपको रिएक्शन याद हो बेटा, तो एल्काइल हैलाइड की जगह पे हम क्या यूज कर रहे थे, एल्काइल एसिड क्लोराइड RCOCl, यही यूज करते थे हम, है ना। और उसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये देखो ये वाला जो है ना, दिस इज आवर एसाइल, और अगर ये CH3 होता है ना तो उसको पर्टिकुलरली बोलते हैं एसिटाइल, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल है, चलो कॉमन जनरल ले लेते हैं, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल है, ये काफी बड़ा है भाई साइज में, ठीक है, काफी बड़ा है। तो ये क्या करता है, और एक चीज और इसमें यहाँ पे ये देखना बेटा, ये वाला जो कार्बन सेंटर है जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये कार्बन सेंटर पॉजिटिव इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके न्यूट्रलाइज हो सकता है, ओके। जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो इसका मतलब ये काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल, काफी बड़ा साइज, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से तो ये किसी पोजीशन पे भी अटैक नहीं करेगा, ना ऑर्थो पे ना पैरा पे, कहीं अटैक करना ही नहीं चाहेगा। और भाई काफी बड़ा साइज होने की वजह से इन 2 पोजीशन पे तो वो बिल्कुल अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, अब वो सोचता है कि भाई मेरे लिए ऑर्थो वाले घर में जाना भी मुश्किल है, पैरा वाले में भी, तो क्यों ना मैं कोई तीसरा घर देख लूं। तो ये इस H पॉजिटिव को हटाना शुरू करता है, लेकिन जब ये H पॉजिटिव हटता है तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं, तो आपका एसाइलेशन ऊपर होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट जरूर बनेगा, आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा, O क्या आ जाएगा, COCH3। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज दिस, CH3COO, ये एक एस्टर ग्रुप है बेटा, तो एक एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो हम करवाना चाह रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट क्या हो गया,
एस्ट्रिफिकेशन हो गया। तो प्रोडक्ट जरूर बनेगा बट इट इज नॉट एसाइलेशन, इट इज एस्ट्रिफिकेशन। तो मैं इसको इस कैटेगरी में नहीं रखूंगा। आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि विद RCOCl RCOCl एस्ट्रिफिकेशन, ester is formed but ESR don't take place। ये वाला पॉइंट लिख दो भाई, don't take place, ठीक है, एसाइलेशन नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन का, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन की टर्म में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की टर्म में पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि भी ऑर्थो और पैरा में पैरा 90% बन रहा है, इसका मीनिंग क्या है? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि भी 90% मैंने लिख दिया तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है? नहीं, जितना भी बनता है हमारा प्रोडक्ट उसमें, चाहे वो इतना बने या इतना सा, उसके अंदर 90% आपका पैरा रहेगा, ऑलमोस्ट 10% ऑर्थो रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना खुद कम बनते हैं। ये इस रिएक्शन की खासियत है एल्काइलेशन की। हियर यील्ड इज वेरी लो, वेरी लो। क्यों है यील्ड? भाई या तो ये इलेक्ट्रोफाइल में कुछ पॉइजनिंग हुई है, गड़बड़ हुआ है, या फिर इसके अंदर कुछ पॉइजनिंग हुई है। किसने की है? इस भाई साहब ने। इसने कैसे करेगा मैं अभी बताता हूं। देखिए, अगर हमारा प्रोडक्ट कम बन रहा है तो या तो इस रिएक्टेंट की पॉइजनिंग हुई है या इसकी। इसमें कोई पॉइजनिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें तो ये हेल्प करवा रहा है, लेकिन इसके अंदर हो जाएगी। कैसे होगी? AlCl3 जो कि एक लेविस एसिड है, वो यहां से इस H पॉजिटिव को हटा के, H पॉजिटिव को हटा के ये यहां पे जुड़ने लगता है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए लेविस एसिड। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये वाले जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, लाइक दिस, ये जब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ये वाला एडेक्ट भी बन सकता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो ये एज ए H पॉजिटिव आयन निकल सकता है। आई मीन टू से दैट फिनोल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद AlCl3 बिकॉज इट इज ए एसिड एंड इट इज हैविंग लोन पेयर। तो ये यहाँ पे लेविस बेस की तरह काम करेगा, देने वाला बेस, लेने वाला एसिड। तो ये वाली रिएक्शन होने लगती है तो हमारे फिनोल का मॉलिक्यूल खराब होने लग गया। अब वो एज ए रिएक्टेंट जो हम जैसे देख रहे थे वैसे है ही नहीं। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन इज लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यील्ड इज वेरी लो बिकॉज फिनोल इज फिनोल के ब्रैकेट में लिखना आप लेविस बेस इज अटैक्ड बाय लेविस एसिड AlCl3 और ये वाला फॉर्मूला लिखो। फिनोल के मॉलिक्यूल ही खराब होने लग गए, वो बचे ही नहीं बीकर में, बहुत कम बचे, ठीक है ना। जो बचे उनका ऑर्थो और पैरा आइसोमर बन गया, एल्काइलेशन हो गया। जितना भी बना उसमें 90% पैरा था, ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए भाई, अब मैं इसको हटा देता हूं अगर ये नोट डाउन हो गया है तो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस स्पेस को हम यूज कर लेंगे अब, ठीक है ना। ये वाला स्पेस हमारे लिए यूजेबल हो जाएगा। अगली रिएक्शन देखो भाई, अगली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनोल विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट कब बने थे? सैंडविच रिएक्शन में बने थे, आपको पता होगा, है ना। वहां पे हमने टेम्परेचर कितना रखा था? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली रिएक्शन भी देखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में होगी, राइट। अब एक बात देखो, बेंजीन डाइएजोनियम मैंने आपको बताया था जिसके आयन के पीछे EN की साउंड आएगी वो डेफिनेटली कैटायन होगा। तो ये यहां तक तो है कैटायन और इसके बाद में ये है इसके अंदर एनायन पार्ट, ओके। सो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ओके। अब बताइए, इसका साइज काफी बड़ा है भाई, क्या ये ऑर्थो पे अटैक कर पाएगा? नहीं करेगा। पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा के अटैक कर देगा। H जब हटेगा एज ए H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव बीकर में बहुत सारा है, HCl बनने की संभावना बढ़ जाएगी। जब HCl बनेगा उस बने हुए HCl को एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, एल्कलाइन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH भी हो सकती है ना,
उस HCl को फर्दर एक बेस के साथ रिएक्ट करवा के सोल्ट बना दिया और सोल्ट का प्रेसिपिटेशन करवाते रहेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो यहाँ पे एल्कलाइन लेने का क्या कारण है? ये जो HCl बना इस रिएक्शन में, पहला प्रोडक्ट क्या होगा भाई? इसका पैरा आइसोमर बनेगा। क्या मैं यहाँ पे बना दूं? यहाँ पे बना दूं? ये लो भाई, इस साइड में ले लो आप N ट्रिपल बॉन्ड N, और जब ये कंपाउंड पूरा बन के तैयार हो जाता है तो ये इस तरीके से होगा बेटा। ये जो ग्रुप होता है ना, सी हियर, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एजो ग्रुप, और इसके दोनों साइड में अगर बेंजीन है, दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन। तो ये कंपाउंड बनेगा हमारा एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है ना, और ये ऑरेंज डाई की तरह इसका यूज किया जाता है एजोबेंजीन का, ठीक है। एंड इन दिस मेजर प्रोडक्ट इज पैरा, ठीक है, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। आप लिख सकते हो स्टार पॉइंट में बना के, ठीक है, स्टार पॉइंट में बना के लिख सकते हो यहाँ पे, पैरा आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इज मेजर प्रोडक्ट, पैरा आइसोमर इज मेजर प्रोडक्ट। तो बताइए, क्या मैं इस रिएक्शन को फिनोल और एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये ऑरेंज डाई बनाएगा फिनोल, एल्कोहल ऑरेंज डाई नहीं बनाएगा। हालांकि रिएक्ट कर तो देगा, इसको गड़बड़ कर देगा कुछ, लेकिन डाई टाइप में, ऑरेंज डाई में नहीं बनेगी, ठीक है। जो एजोबेंजीन का जो कलर होता है वो नहीं आएगा। तो आप डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कपलिंग टेस्ट, या कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी ये फेमस है। ओके, कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी फेमस है। क्या मैं इसको हटा दूं? नोट इट डाउन। ओके, हटा दीजिए। चलो भाई, ये रिएक्शन भी ओवर हो गई है ना। इसके प्रोडक्ट अगर आपने लिख लिए हैं, ये पॉइंट नोट डाउन हो गया है, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस रिएक्शन में और कुछ नहीं बचा भाई, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम क्यों लिया, पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों हुआ, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन इज कोल्बे रिएक्शन। फिनोल के अंदर ये जो रिएक्शन है, ये वन ऑफ द, यूं समझ लो कि टॉप 3 में मान लो आप, जैसे एक रीमर-टीमन रिएक्शन हो गई, एक कपलिंग और एक कोल्बे, और बाकी सारी जितनी भी है उनमें ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन। देखो भाई, इसमें क्या होता है, हमने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, इसका फिनोक्साइड आयन बनाया। मैंने आपको बताया था कि फिनोक्साइड आयन बनने के बाद है ना, इसके ऊपर प्रॉपरली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको ज्यादा एक्टिवेट करता है, बताया था ना, है ना, इसको ज्यादा एक्टिवेट करेगा रिंग को। तो फिनोक्साइड आयन ऐसे बनाया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो ये होगी आपकी 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ड्रास्टिक कंडीशन है भाई, ठीक है ना। रिड्यूस्ड बोल रहा हूँ, प्रेशर इज वेरी हाई 4 to 7 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 400 केल्विन टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इसके अंदर जो प्रोडक्ट होंगे बेटा वो ये होंगे, ये देखो भाई, ये प्रोडक्ट होंगे ONA, और यहाँ पे आपका आएगा COO CO2, और जो H यहाँ से निकला है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम क्या करवाते हैं, इस Na को हटाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फिनोक्साइड को अगर वापस फिनोल में करना है तो एसिड के अंदर ले जाओ, एसिड का सॉल्यूशन, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, एसिड हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो इस Na को हटा देगा। सो आवर लास्ट प्रोडक्ट विल बी OH COOH, एंड दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है भाई, है ना, और सैलिसिलिक एसिड से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी हम बनाएंगे, एक दवाई को बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं भाई।
सैलिसिलिक एसिड इज वेरी यूजफुल इन द मेडिसिन इंडस्ट्री। ये वाली हटा दो बेटा ऊपर से, यहां तक हटा देता हूं, ठीक है। देखो भाई, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो सैलिसिलिक एसिड है OH और COOH, इसकी रिएक्शन, इसका मैं एसाइलेशन करवाऊंगा बेटा। एसाइलेशन दो कंडीशन में करवाया जा सकता है, या तो एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड के एनहाइड्राइड के साथ, किसी के साथ भी करवा सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब करवाते हैं ना, दैट इज वेरी इजी, थोड़ा सा इजी पड़ता है और ये इजीली बनाए भी जा सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिटिक एसिड से इसको बनाना बड़ा आसान है देन द एसिड क्लोराइड। तो जब ये इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड या तो ये वाला है या ये वाला, तो कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा भाई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होती है ना, ये एक रिएक्शन पहले भी आई थी बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो हम कैटलिस्ट है ना, दोनों टाइप के रख सकते हैं, बेसिक भी, जैसे CH3COONA, ये सोल्ट जरूर है लेकिन बेसिक सोल्ट है, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा ना तो नेट इसका बेसिक इफेक्ट आएगा। या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर एसिड की प्रेजेंस में भी। कैसे, मैं दोनों का बता देता हूं। अगर ये होगा ये, तो H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा देगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको पहले इसको H पॉजिटिव आयन देगा, ये टूट गया, ठीक है ना, ये टूट गया, ये एक स्टेबल स्पीसीज बन गई, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। नाउ इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, ठीक है ना, ये चला जाएगा रिएक्शन के लिए, ठीक है। जब ये है, अगर मान लो आपने डाला क्या, CH3COONA, ये वाला डाला, तो ये क्या देगा भाई, ये देगा CH3COO नेगेटिव और प्लस में Na पॉजिटिव, लाइक दिस, तो भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा किसको करेगा, अब Na पॉजिटिव के साथ में ये बन सकता है, ठीक है, Na पॉजिटिव यहाँ पे इसको तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। तो चाहे आप ये डालो या ये डालो, किसी भी स्पीसीज में ये जो वीकेस्ट बॉन्ड है इसको तोड़ने में हेल्प मिल रही है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल और तो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है भाई। मैंने बताया था कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, वो क्या करेगा, एसाइलेशन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे होगा, तो हमारी जो रिएक्शन होगी, चलो मैं इधर लिखता हूँ, ये वाला हटा देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा भाई O, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OCH3, एसाइलेशन यहाँ पे हुआ है ना, जो एसाइल ग्रुप है वो इस H को हटा के आया और ये हो गया भाई आपका COOH, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन में ऑर्थो के ऊपर जब ये आ रहा है अपना इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द OH ग्रुप बननी शुरू हो जाएगी, जैसे COOH में, SO3H में, NO2 में, तो फिर ऑर्थो आइसोमर ज्यादा बनते हैं, पैरा आइसोमर ना के बराबर बनते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2, 2 के ऊपर आपका एसिटॉक्सी ग्रुप है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन, एस्पिरिन ये एक मेडिसिन के तौर पे यूज होती है, ठीक है ना, यूज होती थी किसी टाइम में, पैरासीटामोल को रिप्लेस करने वाला, पैरासीटामोल को रिप्लेस करने वाला अगर कोई मेडिसिन था पूरी वर्ल्ड में तो वो एस्पिरिन थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि एस्पिरिन जो है ना, थोड़ा हार्ट को ज्यादा, हार्ट और लिवर दोनों को ज्यादा अफेक्ट करती है, हार्ट अटैक आ सकते हैं ज्यादा एस्पिरिन देने से, लिवर डैमेज हो सकता है, तो फिर उसके बाद में एस्पिरिन को स्लोली, लेकिन आज के दिन भी इसका यूज किया जाता है एस्पिरिन का। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम और लिवर की प्रॉब्लम नहीं है तो एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक
एनाल्जेसिक क्या होते हैं? विच रिड्यूस द पेन। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो जो मेडिसिन आपकी पेन को रिड्यूस करती है उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं। प्लस इट कैन बी यूज एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक एंटीपायरेटिक वो होती है विच रिड्यूस द टेम्परेचर। जैसे किसी को बुखार आ गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो पैरासीटामोल भी दोनों है, पैरासीटामोल भी दोनों है, आपकी एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। इवन पैरासीटामोल 3 जगह पे यूज होती है। पहला हो गया आपका एज ए एनाल्जेसिक, ठीक है बेटा, ये याद रखना, एनाल्जेसिक। नंबर 2 हो गया आपका एंटीपायरेटिक, एंड तीसरा हो गया एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, कहीं पर भी, जैसे मान लो कुछ चोट लग गई, स्वेलिंग आ गई, तो चोट में जलन सी महसूस होती है ना स्वेलिंग की वजह से, कि भाई बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, स्वेलिंग आ जाती है। वो जो स्वेलिंग प्लस पेन, ओनली स्वेलिंग इज नॉट इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग प्लस पेन उस एरिया में जब हो रहा है तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करती है पैरासीटामोल। ओके, ठीक है बेटा। तो ये एस्पिरिन का ये फॉर्मूला है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम। दिस इज द आईयूपीएससी नेम, दिस इज द फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक काम कीजिए, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखो भैया आप लोग, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट करके नोट डाउन कर लो। ये सैलिसिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन मैं करवाना चाहूंगा एक बार, तो पहले चलो इसके साथ करवाते हैं, C6H5OH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें COOH है। इसके अंदर मेन ग्रुप क्या है? अल्कोहल या फिनोल, एक फिनोल है, या आप बोल सकते हो इट इज हैविंग OH ग्रुप, OH ग्रुप। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना, दोनों में ये रिएक्शन कौन सी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या बनेगा भाई? whenever carboxylic acid react with alcohol in presence of small amount of acid or base, नॉर्मली एसिड को डालते हैं, मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंस हो जाता है लिटिल बिट। एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा? एस्टर इज फॉर्म, ठीक है, एस्टर इज फॉर्म, एस्टर बनेगा भाई, एस्टर बना दो। यहां से निकलेगा क्या बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH। मैंने आपको बताया था भी, एसिड इसका नेम जरूर है, लेकिन यहां से OH निकलेगा और यहां से H, ठीक है। क्या बनेगा भाई? जोड़ दो दोनों को यहां से, ये बन जाएगा आपका एस्टर बनेगा। दिस इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, OH एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ ऑक्सीजन की साइड से हमने C6H5 जोड़ दिया, ठीक है। ओके, एक एस्टर है बेटा, और इस एस्टर का नेम है आपका, इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका सेलोल, SALOL, सेलोल। ओके, सेलोल सैलिसिलिक एसिड का एस्टर है। दिस होल इज सैलिसिलिक एसिड, यहां तक सैलिसिलेट आयन है, उसके बाद में ये एक एल्काइल या मतलब एरोमेटिक बोल सकते हो, फिनाइल ग्रुप है ये, है ना, दिस इज ए फिनाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पहले नेम आता है फिनाइल, है ना, सॉरी, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। क्या आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो? बताओ भाई, आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, लिखो भाई इसका आईयूपीएसी नेम।
एस्टर और एल्कोहल में किसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी? एस्टर को मिलेगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 एंड दिस इज 2, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और सबसे पहले लेकिन क्या लगेगा, अगर एस्टर है तो ये वाला पार्ट हमेशा आगे आता है, फिनाइल लगा दो सबसे पहले, फिनाइल, फिर उसके बाद में 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन, ये बेंजीन है, और 1 के ऊपर मेरा OATE, OAT, एस्टर के केस में, ठीक है ना, 1 OAT। आप 1 लिखो या मत लिखो, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, तो आप पहले वाला वोवल हटा दोगे, ठीक है। तो फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, दिस इज द IUPAC नेम। दिस इज यू कैन से केमिस्ट्री कॉमन नेम, बट दिस इज द मार्केट कॉमन नेम, सेलोल। मार्केट में इसको सेलोल के नाम से जाना जाता है। एंड सेलोल इज हाईली एंटीसेप्टिक इन नेचर, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर, एंटीसेप्टिक इन नेचर। और बेसिकली ये इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में अगर आप बोल सकते हो जर्म्स ज्यादा है ना, वहां पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सेलोल का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। ओके, हो गया बेटा, आपने 2 मेडिसिन बना दी आज, एक तो एस्पिरिन बनाई, दूसरा सेलोल बनाया, और एक और चीज बनाई थी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज यूज्ड एज ए एक्सप्लोसिव, काफी हाईली एक्सप्लोसिव है, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए मैं C6H5OH की जगह पे मैंने ले लिया कोई एक एल्कोहल लाइक दिस CH3OH, ये वाला एल्कोहल ले लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बनाइए। CH3OH मिथेनॉल ले लिया, सो अगेन H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में ये एक एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एस्टर बनेगा। कौन सा एस्टर बनेगा? अच्छा, एक और चीज बनती है ना भाई साइड में, H2O, क्योंकि इसका H इसका OH H2O बनाएगा उसमें भी। तो भाई यहां पर मैं क्या कर दूं दोस्त, यहां पे मैं लगा देता हूं अब CH3, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये एल्काइल आ जाएगा, एल्काइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 OH। ओके, या इसको मिथाइल फिनाइल की जगह पे मिथाइल लगा दो, मिथाइल सैलिसिलेट। ओके, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिनाइल की जगह पे अगर केमिस्ट्री कॉमन नेम में मैं जाऊंगा तो मिथाइल सैलिसिलेट है ना, यहां तक नेगेटिव आयन सैलिसिलेट और ये मिथाइल। ओके, मिथाइल सैलिसिलेट, इसका कॉमन नेम क्या है, मार्केट में इसको कैसे जानते हैं? दिस इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की खासियत क्या होती है? आप सब लोग अपने घरों में गर्मियों में ये वाली चीज यूज होती है, बाम यूज करते हैं, है ना, कि भाई थोड़ी सी बच्चे को लगा दो, है ना, तो उसकी गर्माहट से उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, गला खुल जाएगा, सांस अच्छे से लेगा, सो अच्छे से पाएगा। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी इसी के, इवन इसी को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। इसका जो कलर होता है, खुद का जो कलर होता है, वो आप बोल सकते हो वैसे कलरलेस टू रेडिश, मतलब हल्का सा रेड होता है इसका। ओके, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी, जैसे बाम जो होती है हमारी वो ग्रीनिश कलर की होती है ना, हल्की हल्की ग्रीनिश कलर की, तो उसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसीलिए बोला जाता है। जो नेचुरली जो आता है ना ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, उसका कलर हल्का सा ग्रीन होता है। ओके, बट इसका कलर जो होता है ना, वो खुद का इसका कलर दैट इज लाइट रेड बोल सकते हो आप। ओके, लाइट रेडिश। ओके, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से इसको जाना जाता है, मिथाइल सैलिसिलेट को। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज नंबर 1 मिथाइल सैलिसिलेट, इथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, 4 ऑप्शन आएंगे आपको, तो ये याद रखना है, मिथाइल सैलिसिलेट इज द
ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। हो गया। इस रिएक्शन में कोई डाउट है कि भाई ऑर्थो पे क्यों गया, पैरा पे क्यों नहीं गया, वो सब लिख दोगे, है ना। दिस इज बेसिकली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक सेकेंड, ठीक है, हो गया, मैक्सिमम हो गया इसका, और कोई इसके अंदर नहीं बचा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, रीमर टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पहले भी करवा चुके हैं, जब हमने पढ़ा था क्या, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो वहां पे हमने रीमर टीमन रिएक्शन करवाई थी, इसका मैकेनिज्म भी करवाया था, ठीक है। इवन एक बार मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। जब भी फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ या फिर CCl4 के साथ, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म और CCl4 दोनों के साथ, वो ऐसा नहीं है कि केवल क्लोरोफॉर्म के साथ ही रीमर टीमन रिएक्शन है, नो, बस प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। तो पहले हम क्लोरोफॉर्म के साथ देख लेते हैं। टेम्परेचर इज 340 केल्विन, जो कोल्बे रिएक्शन हुई थी 400 केल्विन पे, उससे थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं। NaOH इज यूज्ड, एक्वस NaOH, आप ये भी इसमें मेंशन कर लेना, एक्वस NaOH इज यूज्ड। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। NaOH है तो ये ONA हो जाएगा, है ना, OH को ONA बना देगा, और यहां पे क्या बनेगा, CHCl, ये होगा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। जब हम इसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है ना, H पॉजिटिव ओब्लिक H2O, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, तो Cl किस जगह पे, वाटर का OH नेगेटिव पार्ट, OH नेगेटिव पार्ट आएगा, ONA की जगह पे H आ जाएगा भाई, क्योंकि एसिड डाल दिया ना, तो ONA को Na वहां से हट जाएगा, H आ गया, और यहाँ पे CH, OH और OH ऐसे होगा। इन ये दो OH एक कार्बन पे स्टे नहीं कर पाएंगे, इन दोनों में से H2O निकल गया, ये निकल गया, ये लो, क्या क्या बच गया भाई, CH डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज व्हाट, फिनोल के साथ में एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म के केस में। क्लोरोफॉर्म के केस में बना सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड लेता हूं तो बस आपका इतना डिफरेंस रहेगा, CCl4 को अगर मैं लेता हूं एट 340 केल्विन टेम्परेचर, NaOH इज यूज्ड, पहले स्टेप में ये, और दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव आयन ओब्लिक H2O, एसिड हाइड्रोलिसिस इज डन। तो लास्ट प्रोडक्ट जो होगा हमारा, क्योंकि उसमें 3 OH ग्रुप आएंगे बेटा, OH, यहाँ पे देखो ये CH Cl3 बनेगा क्लोरोफॉर्म में, तीनों Cl की जगह पे 3 OH, 1, ये नहीं होगा, OH और OH लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होगा, ये लो, एक H2O निकालो, क्या बच गया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। क्लोरोफॉर्म ने दिया सैलिसिल एल्डिहाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ने दिया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी, हो गया। चलिए अब मेरे इसमें कुछ डाउट है, इस रिएक्शन में मेरे क्या डाउट है, पहला डाउट, इलेक्ट्रोफाइल बताओ भाई इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, बोलिए बोलिए। उस टाइम भी मैंने बताया था क्या था, CCl2, पहले हम क्लोरोफॉर्म का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, CCl2 विद दिस वन, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये कार्बोकैटायन, हाँ इलेक्ट्रोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि कार्बन के अराउंड में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है कार्बन, करेगा। अब मुझे ये बताइए, ये जो CCl2 है ये कैसे फॉर्म हुआ, बताइए।
ये जो NaOH भाई साहब डाला है यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ करेगा ना, ऐसे ही थोड़ी डाला बीकर में। CHCl3 के साथ में ये NaOH रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कुछ होगा भाई, है ना। क्या होगा, ये CaCl3 क्या करता है, ये बनाएगा आपका CCl3 नेगेटिव, ऐसे करके, ये ऐसे करके बनेगा CCl3 दिस वन, ये नेगेटिव चार्ज के साथ में, और प्लस में H पॉजिटिव आयन। इस H पॉजिटिव आयन को निकालने वाला केवल एक ही बंदा है यहाँ पे, ये इसका OH नेगेटिव आयन, ठीक है। जब ये स्पीसी बन जाती है तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये थोड़ा सा और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, CCl2 प्लस में Cl नेगेटिव आयन, ये लो ऐसे बनता है ये डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है ये, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये Cl नेगेटिव आयन इसके साथ मिलके HCl बना के NaOH के साथ चला जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। जब ये CCl2 पहले स्टेप, ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप है भाई, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, आप ये लिख सकते हो CHCl3, इट गिव्स CCl3 नेगेटिव, इट गिव्स CCl2 दिस वन, ओके। ये पहले स्टेप में बन गया, और यहाँ से माइनस H पॉजिटिव आयन निकल जाता है। इस माइनस H पॉजिटिव आयन को निकालने वाला कौन है, NaOH, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलो भाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो, ये हमारा फिनोल, ठीक है, और यहाँ पे है ये H, ठीक है, यहाँ पे है H। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा भाई, CCl2 लाइक दिस, है ना, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे है हमारा नेगेटिव, यहाँ पे है हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि NaOH इस फिनोल को भी फिनोक्साइड में, ये देखो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाईली एक्टिवेट कर दिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन को, ठीक है, ओके। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ऐसे यहाँ पे आएंगे, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये ले रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, पहले से इसके पास ऐसे करके था, अब ये नेगेटिव चार्ज जो आया इसको मिल गया, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रीजन में इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा हो गई है। ये क्या करेगा, जो इसके विसिनिटी में ये वाला H एटम है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करने लगता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास करेगा तो बोलेगा भाई साहब आप इस कार्बन को छोड़िए और यहाँ आ जाइए। ये क्या करेगा, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर से मिलनी शुरू होगी तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। नाउ दिस हैज बिकम सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए ऐसे करके, क्या मैं इसको शो कर सकता हूँ लाइक दिस, ये स्पीसी बनेंगे भाई CHCl2। ये हाइड्रोजन कौन सा है, ये यहीं से आया हुआ हाइड्रोजन है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दोनों Cl, जब हम इसका, मैंने बताया ना ये वाला देखो, ये यही स्पीसी बनाई CHCl2, तो वो ऐसे बनी है भाई, ये डबल बॉन्ड है, बाद में Na पॉजिटिव वापिस आ सकता है इसके पास, ठीक है ना, ओके, क्योंकि इसने जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, जब ये नेगेटिव चार्ज वापिस यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव वो आ जाएगा, तो ये स्पीसी बनेगी मेनली, ओके, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका करवा दो आप एसिड हाइड्रोलिसिस। H2O का OH नेगेटिव पार्ट दोनों Cl को हटाएगा, ऐसे करके आएगा,
कार्बन के ऊपर 2 OH हैवी ग्रुप है, कभी भी नहीं ठहर पाएंगे, ये यहाँ से निकलेगा, थर्ड स्टेप में आउट हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सारे स्टेप मैंने लिखवा रखे हैं रीमर-टीमर रिएक्शन के मैकेनिज्म में जब हमने किया था। तो इट इज द जस्ट डिस्कशन हियर, यू कैन सी, इसको अब ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए फिर रीमर-टीमर रिएक्शन को। बड़े बड़े एग्जाम में इस रिएक्शन को पूछा जाता है बेटा, ठीक है, साइंटिस्टों के एग्जाम में, CSIR नेट में भी इसको पूछ लिया जाता है समटाइम्स। ओके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ भी। अगली रिएक्शन जो है हमारी, दैट इज कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये लो भाई, ये है हमारा बेंजीन। अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी COOH ग्रुप हो तो ये होता है बेटा हमारा थैलिक एसिड। क्या होता है ये? थैलिक एसिड। अगर दो ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे ग्रुप हैं तो उसका एनहाइड्राइड फॉर्म करना काफी इजी है, ठीक है ना। इसको हीटअप कर दो या फिर कोई एनहाइड्रस एजेंट लगा दो, ये वाला HOH बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस रिएक्शन में जो थैलिक एनहाइड्राइड यूज होगा, देखो C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O लाइक दिस। दिस इज एन एनहाइड्राइड ऑफ थैलिक एसिड। तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। पीएच इज साइलेंट, पीएच इसमें साइलेंट होता है। थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एसिड से बना है और थैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है। तो भाई जब ये थैलिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? फिनोल के साथ। ये फिनोल बना लो भाई, ये फिनोल। तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा काफी बड़ा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो क्या करेगा? पैरा पोजीशन पे। और इवन दो मॉलिक्यूल मिलके एक साथ क्या करेंगे? इसमें से -H2O निकाल दो, O और ये H, -H2 हो गया, नेट क्या बच गया भाई? चलो बना लो इसकी स्ट्रक्चर, ये लो भाई, इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, ठीक है ना। जैसे इसमें चल रहा है वैसे ही चलने दो। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा, एक इस फिनोल ग्रुप के साथ, यहाँ पे OH है फिनोल का, और एक इधर आ जाएगा। काफी बड़ा कंपाउंड है ये, है ना, काफी बड़ा कंपाउंड है। ओके, दिस इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर। कहीं पे नाम सुना है फिनोफ्थलीन का? एसिड बेस टाइट्रेशन करवाई है आपकी क्लासेस में, कभी स्कूल में करवाई हो एसिड बेस टाइट्रेशंस। फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ओके, फिनोफ्थलीन का कलर होता है वॉयलेट टाइप में, वॉयलेट या ब्लू टाइप में बोल सकते हो, पर्पल भी बोल सकते हो, ब्लू टाइप में होता है। और ये जो अपना कलर है ना, किस पीएच रेंज में चेंज करता है? 8 to 10, 8 to 10 पीएच रेंज में अपने कलर को चेंज करता है। ओके, 8 to 10 से जब ये नीचे होता है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में इट इज कलरलेस। जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा, ठीक है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। एंड यही फैक्ट इसको इंडिकेटर बना देता है, राइट। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा। फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। बहुत सारी जगह पे यूज होता है भाई, बहुत सारे टाइट्रेशंस में एसिड बेस टाइट्रेशन होंगी, लेकिन फिनोफ्थलीन इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द पीएच रेंज ऑफ 8 to 10। जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में है, यानी कि पीएच लेस देन 8 मान लो, या लेस देन 7, मैं ये 7 कहूंगा, इट इज कलरलेस। एंड व्हेन इट इज बेसिक मीडियम 8 to 10 से जब हम ऊपर जाएंगे, सो इट विल बिकम ब्लू, ब्लू कलर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। फिनोफ्थलीन इज ए एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, जब हम फिनोल का यूज पढ़ेंगे ना, फिनोल कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? फिनोल तो एस्पिरिन बनाने में यूज हो रहा है, फिनोल तो पिक्रिक एसिड बनाने में यूज हो रहा है, फिनोल तो सेलोल बनाने में यूज हो रहा है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाने में यूज हो रहा है।
फिनोल से पॉलीमर बनाए जाते हैं जैसे कि बेकेलाइट, ठीक है ना। अच्छा, फिनोल अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है, जो आपने देखा होगा अभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी बोतल होती है फिनोल्स की। कोई भी वाउंड, जैसे किसी का कट है, किसी को लग गई, चोट लग गई, तो फिनोल में डिप करके, ब्लू कलर का जो दिखता है ना, या वॉयलेट कलर का, ब्लू वॉयलेट टाइप में, तो वो क्या करते हैं वहां पे यूज करते हैं उस वाउंड पे। लेकिन इससे क्या होता है ना, फिनोल फिनोल क्या है, थोड़ा सा जलन ज्यादा होती है ना। जब वाउंड पे जब इसको लगाते हैं तो क्या करता है, जो खराब सेल है उनके साथ साथ, जो जंग वाली सेल है उसके साथ साथ ये दूसरी सेल्स को भी डैमेज करता है, ठीक है ना। सेल को डैमेज करेगा, सेल को डैमेज करेगा तो पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो जिसको चोट लगी है उसको और ज्यादा दर्द हो तो वो बेचारा रोता है, फिर बोलता है रुक जाओ डॉक्टर साहब, आप ये रहने दो। तो इसकी जगह पे हम ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं जो जिसमें जलन कम हो। ओके, बताओ, कर सकते हैं कोई, कोई ऐसा है? दैट इज वन हेक्साइल रिसोर्सिनोल। अभी ये हॉस्पिटल्स में ये वाला यूज करते हैं, हेक्साइल रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल का फॉर्मूला ये होता है बेटा, 2 OH ग्रुप आपके बेंजीन रिंग में, और तो मतलब मेटा पोजीशन पे हो विद रेस्पेक्ट टू, वो रिसोर्सिनोल होता है। और इस बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पे लगाओ, इस पे लगाओ, ये सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जैसे अगर मैं लगाता हूँ, क्या लगा दूं, हेक्साइल, ठीक है ना। हेक्साइल के बाद में हेक्सिनोल होता है एक्चुअल में, हेक्सिनोल, नॉट ओनली हेक्साइल, हेक्सिनोल या हेक्सेनोल, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर उसके बाद में OH, ऐसे होता है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, OH को हटा दो बेटा, लास्ट में CH3 लगा लो, ये हेक्साइल ही है, हेक्सिनोल नहीं होगा, इट इज हेक्साइल, हेक्साइल रिसोर्सिनोल। 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल, और ये बाकी पूरा पार्ट रिसोर्सिनोल। ये होगा आपका एक ऐसा एंटीसेप्टिक जो आपको ज्यादा पेन नहीं करेगा, और उससे अच्छा स्ट्रॉन्गर एंटीसेप्टिक है। ओके, तो भाई यहां तक होती है अपनी रिएक्शन कंप्लीट। एक छोटी सी रिएक्शन और मैं करवाता हूँ, वो क्या है, ज्यादा वो नहीं है, वैसे तो मैं करवा चुका हूँ। ये वाली हो गई है ना कंडेंसेशन, ये वाली देखो, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, ये मैंने एक बार आपको क्वेश्चन दिया था, याद है। एल्कोहल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिनोल्स क्या करते हैं, इवन फिनोल क्या, जिसके अंदर ये जो बॉन्ड होगा ना बेटा, ये वाला बॉन्ड, ये देखो, कार्बन जो आगे मतलब इन बॉन्ड, इन भी है उसके अंदर और OH भी, ये वाला जो ग्रुप होगा फिनोल में, तो ये है भाई, ये देखो, ये कार्बन, ये इन, और उसी कार्बन पे OH, यानी कि इनोल ग्रुप जिसमें होगा ना, वो ये टेस्ट देंगे, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बट फिनोल इसको नहीं देगा, इसके साथ रिएक्शन वो नहीं देगा। ऐसा कंपाउंड, हालांकि रिएक्शन दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा, वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड, राइट। सो इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड इनोल्स, या आप फिनोल भी बोल सकते हो, बिकॉज फिनोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनोल। ओके, अगर मैं फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाता हूं, तो जब हमने एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया था, मैंने बताया था कि भाई फिनोल जो है ना,
क्या करते हैं, फिनोल के अंदर क्या बन जाता है, हाइड्रोक्विनोन, है ना, ये डबल बॉन्ड और ये इस टाइप में ये कंपाउंड बनता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन फिनोल। एक तो ये H रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक H, 2, 3, 4, 5, 6 तो हाइड्रोजन माइनस हुए हैं, यानी कि 3H2, 6 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस इतनी जाएगी। और दूसरा एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वो ये है K2Cr2O7, वो भी एसिडिफाइड। ओके, जो माइल्ड होंगे वो इसका ऑक्सीडेशन कर तो देंगे लेकिन कम प्रोडक्शन होगा। इवन आप ये भी लिख सकते हो, फिनोल जो है ना, फिनोल का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन बना लो, एरियल ऑक्सीडेशन भी होता रहता है स्लोली स्लोली, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से भी, ठीक है ना। फिनोल का जो कलर आता है जो बोतल्स में पड़ा रहता है वॉयलेट कलर, वो इसी की वजह से आता है। ये जो हाइड्रोक्विनोन बनता है ना स्मॉल अमाउंट में, इसका कलर बेटा वॉयलेट होता है, ठीक है, हाइड्रो इसका क्यूनोन का, ठीक है ना। 2 कीटोन ग्रुप है इसके अंदर CO, और वो भी बेंजीन के अंदर, दिस इज कॉल्ड क्यूनोन, ये क्यूनोन है। तो क्यूनोन जब थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होता है एरियल ऑक्सीडेशन में, तो फिनोल का कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज फिनोल का खुद का वॉयलेट कलर नहीं होता है, राइट। ऑक्सीडेशन हो गया। एंड लास्ट वन इज द रिडक्शन, केवल ये रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कहाँ करवा सकते हैं, क्या इस डबल बॉन्ड में करवा सकता हूँ, यस 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 यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसमें भी करवा सकता हूँ। तो एक H2 यहाँ पे ऐड होगा, HH, एक H2 यहाँ पे, यानी कि 3 H2 को ये कंज्यूम कर लेगा। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को इसमें से पास आउट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलाडियम लाइट, निकल पैलाडियम हमारी रिड्यूसिंग एजेंट है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 टू 600 केल्विन, ठीक है, 583 के आसपास रखते हैं इसका। तो क्या बनेगा बेटा, बना दो भाई, OH H, हर जगह पे H लगा दो, ठीक है। एक H तो पहले से ही होता है इसमें, ठीक है, ऐसे करके ये कंपाउंड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन तो पहले से भी है यहाँ पे, ठीक है ना, एक एक हाइड्रोजन और ऐड होता चला जाएगा। तो ये बन गया आपका साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन और 1 के ऊपर ओल, साइक्लोहेक्सेनोल। होमवर्क लिखो बेटा, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं आपको। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। how to distinguish between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि भी ये एल्कोहल है और ये फिनोल है। ओके, वेरी इजी है, बस ये आपका होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे बेटा ईथर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पार्ट करवाया जा चुका है, आप लोग करके रखना इसके अंदर, मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, अपनी कॉपी में क्या क्या कर सकते हो आप, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, उसमें एक टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा
विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, और आयोडोफोम वाले को दोबारा करेंगे डिस्कशन, लेकिन आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना यहीं पे, वहां पे आयोडोफोम टेस्ट हुआ है लेकिन यहाँ पे भी करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। चलिए जनाब, 4 क्लास अपनी कंप्लीट हो गई हैं, 4 केमिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं।